नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल गायकवाड़ सर हिंदी क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों बहुत दिन हुआ है वीडियो नहीं बना पाया हूँ, क्योंकि मुझे इलेक्शन संबंधित जो ड्यूटी थी वो दी गई थी। इस वजह से मैं वीडियो नहीं बन पाया हूँ। और आज जो है हम टेट से संबंधित फिर से क्लास बना रहे हैं। यह जो क्लास है कक्षा 6 सामाजिक अध्ययन से संबंधित, और जो अध्याय का नाम जो है पेनगोलू पहाड़ियों में बसा गांव, उस चैप्टर से संबंधित यह जो है दोस्तों एमसीक्यूज़ है। और यहाँ पर हम 50 एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। और उसके बाद हम मेथडोलॉजी से संबंधित यानी सोशल यानी सामाजिक अध्ययन से संबंधित 30 एमसीक्यूज़ अलग से करने वाले हैं। तो हम अभी 50 एमसीक्यू के बारे में देखेंगे। दोस्तों मैंने पिछली कक्षा में भी आपको एक बार बताया था, क्या मैं आपको टेलीग्राम पर ये पीडीएफ दे दूं ताकि आप इससे प्रैक्टिस करो दोस्तों। क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो बहुत समय लग रहा है दोस्तों वीडियो बनाने से। अगर मैं आपको पीडीएफ दूं तो आप क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं? अगर ऐसा है तो इस यानी सामाजिक अध्ययन से संबंधित जो भी चैप्टर्स है 7th क्लास 8th क्लास और 9th क्लास और 10th क्लास से संबंधित मैं वहाँ पर दे दूँगा। और मैं चाहता हूँ कि डीएससी संबंधित जो क्लासेस है यूट्यूब के माध्यम से लूँ, और जो टेट से संबंधित जो सोशल स्टडीज से संबंधित है वो जो है दोस्तों आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर उपलब्ध कराऊं, ताकि आप उससे प्रैक्टिस कर सकें। अगर आप चाहते हो तो मुझे दोस्तों कमेंट में बता दीजिएगा। कोई भी कमेंट में बता नहीं पाया है कि आप हमें पीडीएफ टेलीग्राम पर दे दीजिएगा, ऐसा किसी ने भी नहीं बताया है। इसलिए मैंने वहाँ पे जो टेलीग्राम जो ग्रुप है उसे नहीं बनाया है। दोस्तों आप चाहते हो कि मैं क्लास लूँ या पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूँ, ओनली जो सामाजिक अध्ययन से संबंधित है वही आपको वहाँ पे दी जाएगी। क्योंकि बाकी के जो है दोस्तों मैं अभी जो बना रहा हूँ वो बना नहीं पाया, इसलिए जो है मेरे पास जो भी पीडीएफ है वो बना के आपको देते रहूँगा। तो मुझे कमेंट में एक बार ज़रूर बता दीजिएगा। बिना देरी करे हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला यहाँ पे प्रश्न है, पेनगोलू किस प्रकार का गांव है? मैदानों में बसा, पहाड़ियों में बसा, नदी किनारे, समुद्री क्षेत्र पर। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों बी। ये जो गांव है पेनुगोलू जो गांव है पहाड़ियों पे बसा है दोस्तों। ओके, पहाड़ियों पर बसा है। इसका जो सही आंसर है बी। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरे नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे देखिए, 2 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न है, पूर्वी पूर्वी पर्वतमालाएं किस बड़े पर्वत तंत्र का हिस्सा है? ए सतपुड़ा, बी पूर्वी घाट, सी अरावली, डी हिमालय। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है हिमालय। ये जो दोस्तों मैं जो प्रश्न पूर्वी पर्वतमालाएं जो यह किससे संबंधित यानी ये 6ठी कक्षा में है, जो तो 6th क्लास में इससे संबंधित है, इसलिए इस तरह के प्रश्न मैं बना रहा हूँ। अगर आपको टेट में पूछा जाएगा तो किस तरह से पूछा जाएगा दोस्तों कि पूर्वी पर्वतमालाएं जो होती है इससे संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए। ये जो पूर्वी पर्वतमालाएं हैं किस बड़े पर्वत तंत्र का हिस्सा है, यानी ये आपको 6th क्लास में या 5th क्लास में ऐसा पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये पूर्वी पर्वतमालाएं क्या होती है इसे आपको समझना चाहिए, तब जाके आपको सही आंसर मिल पाएगा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। कोया जनजाति मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पाई जाती है? दोस्तों यह जो चैप्टर है कोया जनजाति से संबंधित है दोस्तों। इसमें कोया जनजाति के बारे में बात की गई है, इसलिए यहाँ पे भी प्रश्न बना है कि कोया जनजाति मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पाई जाती है। हमें कहाँ दिखाई देते ये कोया जनजाति है? वो पहाड़ी क्षेत्र में है या रेगिस्तानी में या तटीय क्षेत्र में या मैदान में? ये जो है दोस्तों कोया जनजाति जो है ना
पहाड़ी क्षेत्र में है दोस्तों, जैसे छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश को जो लगा हुआ एक पहाड़ी एरिया जो है, जो जंगल है, उसमें ये होते हैं दोस्तों। और ये जो कोया जनजाति है दोस्तों, ये जो है ना जंगल को, कुछ भाग को, जंगल को काट कर वहाँ पे 4 साल के लिए फसल उगाते हैं। उसके बाद इसको जंगल उगने के लिए छोड़ देते, फिर दूसरी जगह जाके क्या करते हैं, उस वहाँ पे भी जो जंगल है उसे काट कर फिर से फसल उगाते हैं दोस्तों। फिर इसको छोड़ के फिर दूसरी जगह जाते हैं। तो इस तरह से वो फसल उगाते हैं दोस्तों। ओके, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, कोया लोग किस भाषा में, कोया लोग किस भाषा का उपयोग करते हैं? कोया जो लोग होते हैं, तेलुगु, उर्दू, हिंदी, तमिल, ये जो लोग हैं दोस्तों तेलुगु में बात करते हैं। तो यहाँ पे है जो दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने बताया है, ये तेलंगाना में आकर जो लोग कोया जाति के स्थित हुए हैं, यानी यहाँ पे सेटल हुए हैं, वही लोग जो है तेलुगु भाषा बोलते हैं दोस्तों। और बाकी के उनकी जो भाषा है दोस्तों, कोया भाषा ही है दोस्तों उनकी। ओके, उसमें ही वो बात करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पेनगोलू गांव किस जिले में आता है? जो पेनगोलू जो गांव है वह किस जिले में आता है? खम्मम, जयशंकर, महबूबाबाद, नलगोंडा। तो इसका जो सही उत्तर है जयशंकर। ओके, आदिलाबाद उस तरफ जयशंकर जिले में वो पाए जाते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है देखिएगा, छठे नंबर का प्रश्न है, पेनगोलू के समीप स्थित जो जलप्रपात का नाम क्या है? यानी तिरुपति, बोईनाडा, कोयना, एलूर। तो इसका सही उत्तर जो है बोईनाडा दोस्तों। इसका सही जो उत्तर है बोईनाडा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 7 नंबर का प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्रों में लोग खेती कैसे करते हैं? नहरों से, सिंचाई पंप द्वारा, पोड़ू खेती या बागवानी खेती द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर है पोड़ू खेती। किससे करते हैं दोस्तों? पहाड़ी क्षेत्र में लोग खेती, यानी यहाँ पे बात की जा रही है जो कोया जनजाति जहाँ पर रहते हैं वहाँ जो लोग हैं किस, यानी खेती कैसे करते हैं, तो पोड़ी यानी पोड़ू के द्वारा वो क्या करते हैं दोस्तों, खेती करते हैं। अगर चैप्टर 5 को अगर पढ़ोगे ना तो आपको यह शब्द दिखाई देगा, पोड़ू खेती के द्वारा। ऐसा नहीं है कि दोस्तों मैं जो प्रश्न बना रहा हूँ वही वहाँ पे प्रश्न आए, ऐसा नहीं है। आपको प्रैक्टिस के लिए बना रहा हूँ, यानी किस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको समझने के लिए मैं इस तरह के प्रश्न बना रहा हूँ। ओके, मैं सरल से कठिन की ओर बढ़ रहा हूँ दोस्तों, सरल से कठिन प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूँ। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगला प्रश्न है, पोड़ू खेती का मुख्य आधार है। मुख्य आधार क्या है दोस्तों? पोड़ू, वर्षा जल, नदी जल, कुएं, तालाब। यानी इसका जो मुख्य आधार है जो वर्षा है। बिना वर्षा यानी वह खेती नहीं करते दोस्तों, क्योंकि पहाड़ पर नदी नहीं होती है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर का प्रश्न, पोड़ू खेती में भूमि क्यों छोड़ी जाती है? क्यों छोड़ी जाती है दोस्तों? क्योंकि मिट्टी को पुनः उपजाऊ करने के लिए छोड़ी जाती है। इससे पहले मैं बताया था दोस्तों मैंने कि एक जगह वो खेती करेंगे 4 साल के लिए, फिर बाद में उसे छोड़ देंगे, फिर अगली जगह यानी दूसरी जगह जाके फिर से खेती करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है दोस्तों ऐसा चलते रहता है, वो लोग उसी को वो मानते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कोया जनजाति की मुख्य फसलें, यानी उनकी जो मुख्य फसलें हैं कौन सी है? वो गेहूँ है, ज्वार है या बाजरा, धान है या गन्ना। तो उनके जो मुख्य खेती जो है ज्वार और बाजरा, यानी आंसर जो है बी है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पेयजल लेने के लिए लोगों को कितनी दूरी चलना पड़ता है? पेयजल पता है ना दोस्तों, पीने का पानी, पीने का पानी। ओके, पेयजल यानी, तो उन्हें कितनी दूर चलना पड़ता? 5 मिनट के लिए चलना पड़ता, 10 मिनट के लिए, या 30 मिनट के लिए, या 1 घंटा। तो इसका सही जो उत्तर है 30 मिनट लगते थे दोस्तों, दूरी चलना पड़ता था। ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, फिर भी मैंने बताया कि इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है। यहाँ भी ऐसा भी पूछा जाएगा कि जो कक्षा 6 में जो चैप्टर है, 5th चैप्टर में, जो कोया जाति के लोग जो है वह पानी के लिए, पेयजल लाने के लिए कितनी दूरी तय करते थे,
यानी कितनी दूर चलते थे, ऐसा बन सकता है। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में बता दिया है कि पेयजल लेने के लिए लोगों को कितनी दूर चलना पड़ता था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है दोस्तों, शार्ट बना दिया है। अगर आपको पूछा जाए तो इस तरह से पूछा जाए कि कोया जनजाति जो है पेयजल लाने के लिए कितनी दूर चलती थी, तो यहाँ पे उस हिसाब से 30 मिनट तक यानी आधा घंटा लगता था उसको जाने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कोया जो लोगों के घर प्राय किससे बनते हैं? ये जो उनके जो घर है दोस्तों, वो किससे बनते हैं? ईंट से या सीमेंट से या बांस या लकड़ी से या पत्थर से? तो उनके जो घर है दोस्तों वह बांस और लकड़ी से बनते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाता है सी। अगला जो प्रश्न है, कोया लोग किस वृक्ष के नीचे पूजा करते हैं? दोस्तों ये जो है ना पूजा करते थे, यानी किस किस वृक्ष के नीचे पूजा करते थे दोस्तों? ये जो लोग हैं वह देखिए यहाँ पे आम है, पीपल है, बरगद है, नीम है। तो आपने पढ़ा ही होगा दोस्तों। तो वो किस यानी पेड़ के नीचे वो पूजा करते थे, तो वो था बरगद के नीचे दोस्तों। ओके, अगला जो प्रश्न है देखिए 14 नंबर का, कोया लोगों का मुख्य पेय पदार्थ। जो कोया लोगों का जो मुख्य पेय पदार्थ है वह दूध है, चाय है, ताड़ी मुआ है, लस्सी है। तो उनका जो मुख्य जो पदार्थ है वो है ताड़ी है दोस्तों। ओके, वो जो है ना ताड़ी है। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर का प्रश्न, पोड़ू खेती में बीज बोने का समय होता है। पोड़ू जो खेती है उसमें बीज बोने का समय क्या होता है? तो उसका जो समय होता है दोस्तों जून और जुलाई का होता है दोस्तों। उनको पता है सितंबर में जो है ना बारिश रुक जाती है, और इसलिए वो जून और जुलाई में क्या करते हैं, उसे बीज बोते हैं दोस्तों के। अगला प्रश्न देखते हैं हम। 16 नंबर का प्रश्न है, कोया लोग किस जानवर का अधिक पालन करते हैं? कोया जो लोग हैं किस जानवर का अधिक पालन करते हैं? वो ऊंट का, भेड़ का, गाय का, बकरी का। तो वो जो है बकरी का जो है अधिक पालन करते थे, यानी घर में वो बकरी अधिक रखते थे। अगला प्रश्न देखिए, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर का प्रश्न, बांस का उपयोग नहीं होता है कि वो बांस का उपयोग घर बनाने के लिए नहीं होता है? होता है। कृषि उपकरण के लिए होता है? होता है। हाँ होता है। पुल बनाने के लिए होता है या नहीं होता है? पुल बना के बांस की लकड़ी नहीं, टोकरी बनाने के लिए इसके लिए होता। तो इस यानी ये जो है इसका सही आंसर नहीं होता है। पुल बनाने के लिए बांस का लकड़ी का उपयोग नहीं होता है। अगला जो प्रश्न है, पोड़ू भूमि पर उत्पादन कम होने का कारण क्या है? क्यों कम होता है दोस्तों? उत्पादन क्यों कम होता है? क्योंकि मिट्टी की उर्वरता कम होने की वजह से, मिट्टी की जो उर्वरता है वह कम होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, उत्पादन जो है कम होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी का रंग कैसा पाया जाता है? लाल, काला, लाल, पीला, सफ़ेद। तो सही सी बात है, पहाड़ी पर जो है लाल रंग की मिट्टी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 20 नंबर का प्रश्न है, कोया लोग किसे गमनू कहते हैं? कोया जो लोग थे वो किसे गमनू कहते थे? देवता का घर, घर का दरवाज़ा, पूजा स्थल, खेती का उपकरण। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पूजा स्थल को जो है वो लोग जो है दोस्तों क्या कहते थे? वो कहते थे गमनू कहते थे। ओके, गमनू कहते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले नंबर, पोड़ू खेती का एक महत्वपूर्ण नुकसान क्या है? पोड़ू खेती का जो एक महत्वपूर्ण नुकसान है वो क्या है? कृषि उत्पादन बढ़ाता है, जंगलों का नाश, पशु संख्या बढ़ती है, पानी की कमी रहती है। पोड़ू खेती का एक महत्वपूर्ण नुकसान क्या है दोस्तों? बी वाला देखो दोस्तों, जंगलों का नाश होता है दोस्तों। जंगलों का क्या होता है? नाश होता है। क्योंकि यहाँ जंगल काटेंगे, फिर यहाँ खेती करेंगे, फिर ये छोड़ देंगे, फिर अगली जगह जाएंगे, यहाँ जंगल काटेंगे, फिर ये छोड़ देंगे, फिर अगली जगह जाएंगे, फिर यहाँ काटेंगे, फिर यहाँ छोड़ देंगे। इस वजह से वो क्या होता है दोस्तों, जंगलों का नाश होता है। ओके, अगला प्रश्न, कोया जनजाति का मुख्य आर्थिक सहारा क्या है? उनका जो आर्थिक सहारा है वो क्या है? तो वह है दोस्तों खेती एवं जंगल उत्पाद, यानी जंगल से जो उत्पादन मिलता है उनका मेन जो है आर्थिक सहारा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, कोयनों के त्यौहार प्राकृतिक वातावरण से संबंधित है, इसका कारण क्या है? जो
कोया होते हैं, उनके जो त्यौहार होते हैं प्राकृतिक वातावरण से संबंधित होते हैं। और उसका कारण क्या है? वे शहरों में रहते हैं। शहरों में क्यों रहते हैं दोस्तों? अभी शहरों में रहने लगे हैं, मगर पहले क्या होता था, वो जंगलों में ही रहते था। उनका जीवन प्रकृति पर आधारित है। वे खेती नहीं करते। वे खेती करते हैं ना दोस्तों, पशुपालन नहीं करते। वो पशुपालन भी करते हैं ना दोस्तों, बकरी जो है ना, वो क्या करते हैं, बकरी को ज़्यादा पालन करते हैं, बकरियों का। ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा वह है उनका जीवन प्रकृति पर आधारित होता है, इसलिए उनके जो त्यौहार होते हैं यानी प्राकृतिक वातावरण से संबंधित होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी की अधिक उपजाऊ परत किससे बनती है? पहाड़ी क्षेत्र में नदी की गाद से, पत्तों के सड़ने से, पत्थर घिसने से, या जानवरों से? तो इसका सही उत्तर पत्तों के सड़ने से जो होता है दोस्तों, वो उपजाऊ परत बनती है। उपजाऊ परत जो है उससे बनती है, पत्तों से सड़ने से। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पोड़ू खेती में भूमि को कितने समय के लिए छोड़ा जाता है? यानी पोड़ू खेती में भूमि को कितने समय के लिए छोड़ा जाता है? 3 या 4 वर्ष के लिए? कितने, मैंने इससे पहले बताया था दोस्तों, 4 साल के लिए बताया था। उसमें 3 या 4 साल के लिए उसे छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे खेती किया, इसे 3 या 4 साल को छोड़ देते, फिर से दूसरी जगह करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वह है, कोया लोग किस सामग्री से रस्सी बनाते हैं? किस सामग्री से? बांस से, ताड़ के पत्ते से, जूट से, सूत कपड़ा से? तो वो जो है ताड़ के पत्तों से जो है अपनी सामग्री रस्सी यानी बनाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पेनुगोलू क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? कौन सी है दोस्तों सबसे बड़ी समस्या? अधिक वर्षा की नहीं होती है ना दोस्तों वहाँ पे। ओके, अधिक वर्षा होती है? नहीं होती है। पेयजल की कमी। ओके, अधिक विद्यालय में सड़कें बहुत अच्छी। सबसे बड़ी समस्या दोस्तों यहाँ पे देखो, सबसे बड़ी बोल रहा है, अधिक विद्यालय नहीं, फिर भी यहाँ पे सबसे बड़े क्या है दोस्तों? पेयजल। यानी बिना पानी के इंसान रह सकता है दोस्तों? नहीं रह सकता ना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, कौन सा त्यौहार फसल काटने से संबंधित है? कोटेला, दिवाली, दशहरा, चैत्रोत्सव? इसका सही जो उत्तर है दोस्तों कोटेला। यानी आपको पूछा जाएगा दोस्तों कि कोया जाति का जो है त्यौहार फसल काटने से संबंधित है, वो कौन सा है? या कटेला। मैं यानी शॉर्ट में बनाया हुआ दोस्तों, आप उसको समझिएगा। ओके, समझकर आपको पढ़ना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोया लोगों के घरों का आकार कैसे होता है दोस्तों? बहुत बड़ा, छोटा और झोपड़ी नुमा, डुप्लेक्स, पक्का मकान? तो उसका जो सही उत्तर है जो दोस्तों छोटा और झोपड़ी नमूना, छोटा और झोपड़ी नमूना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, पेनुगोलू के पास उगने वाली मुख्य सब्जी कौन सी है? पेनुगोलू के पास उगने वाली, यानी पेनुगोलू के पास जो है ना ज़्यादा, यानी वो जो विलेज है, गांव, पेनुगोलू गांव है, उसमें उगने वाली सब्जी कौन सी है ज़्यादा? आलू, लौकी, गोभी, प्याज? तो इसका सही जो उत्तर है दोस्तों लौकी जो है ना अधिक उगने वाली फसल है वहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सब्जी है, पहाड़ों की ढलानों पर मिट्टी का कटाव किससे बढ़ता है? किससे बढ़ता है दोस्तों? वह जो है पोड़ खेती से बढ़ता है। ओके, वो जो है पोड़ खेती से बढ़ता है, मिट्टी का कटाव जो है ना पोड़ खेती से बढ़ता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कोया लोग जंगल में पाए जाने वाले कंदों का उपयोग किसके लिए करते हैं? बाजार में बेचने के लिए, दवा और भोजन के लिए, फर्नीचर के लिए, भवन निर्माण के लिए? तो इसका सही जो उत्तर है दोस्तों दवा और भोजन के लिए उस जंगल में पाए जाने वाले कंदों का उपयोग करते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, पहाड़ों की मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व कम पाया जाता है? पहाड़ों की जो मिट्टी होती है उसमें एक पोषक तत्व होता है वो बहुत कम पाया जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सभी। तो इसका सही जो उत्तर है दोस्तों डी, सभी, क्योंकि मिट्टी अनुपजाऊ है। यहाँ पे मैंने रीज़न भी लिखा है दोस्तों। ओके, और क्योंकि वो मिट्टी जो है अनुपजाऊ है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोया लोगों का भोजन मुख्यतः किस पर आधारित होता है? एक तो होता है रोटी, कंद या कंदमूल, मांस, चावल। तो हमने इससे पहले ही देखा था दोस्तों, इससे पहले प्रश्न में है कंद, तो ये कंदमूल जो है ना उसको अधिक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर बी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
पेंगुलू के बच्चे किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करते हैं? वो जो पेंगुलू के बच्चे जो होते हैं उस गांव के, वो किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करते हैं? निजी विद्यालय की, सरकारी आवासीय विद्यालय की, कॉन्वेंट स्कूल की, ऑनलाइन शिक्षा? तो इसका जो सही उत्तर है सरकारी आवासीय विद्यालय। आवासीय यानी गुरुकुल, ओके, आवासीय यानी हॉस्टल्स, ओके, देखो हॉस्टल्स, हाँ। तो इसका सही जो उत्तर है बी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। पोडू खेती और वनों की कटाई के बीच क्या संबंध है? वह जो है उसका जो संबंध है दोस्तों, वन घटते हैं। पोडू खेती और वनों की कटाई के बीच का संबंध जो है वन घटते हैं। अगला जो प्रश्न है देखिए, कोया जनजाति की जीवन शैली किस सिद्धांत पर आधारित है? उनका कौन सा सिद्धांत है दोस्तों जिस पर उनकी जीवन शैली है? तो वह है दोस्तों प्राकृतिक आधारित जीवन। व्यापार पर भी नहीं है, शहरीकरण भी नहीं है, उद्योग आधारित भी नहीं है। तो उनका जो जीवन है प्राकृतिक आधारित है दोस्तों, ओके। अगला जो प्रश्न है, पेयजल संकट मुख्यतः किस भौगोलिक कारण से होता है? जो पेयजल होता है वो किस भौगोलिक कारण से होता है? पानी का अधिक बहाव, ओके, पहाड़ी ढलानों में जल संचय का अभाव, नदियाँ ज़्यादा यानी तालाब पर प्रचुर मात्रा में। तो इसका सही जो उत्तर है पहाड़ी ढलानों में जल संचय का अभाव के कारण पेयजल संकट मुख्यतः भौगोलिक कारण होता है, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं हम। पोडू खेती में भूमि पर बार बार आग लगाने से क्या होता है? वो क्या कहते हैं दोस्तों, फिर बाद में वो आग लगा देते हैं ना फसल होने के बाद, तो उससे क्या होता है लगाने से? तो वो जो है दोस्तों मिट्टी नष्ट होती है। क्या होती है दोस्तों? मिट्टी नष्ट होती है, वो उपजाऊ नहीं बन पाती है, ओके, उपजाऊ नहीं बन पाती है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 40 नंबर का। कोया लोगों का बसावट पैटर्न, कोया लोगों का बसावट पैटर्न किसका उदाहरण है? सघन बस्ती, छितरी हुई बस्ती, योजनाबद्ध बस्ती, नदी तट बस्ती। तो इसका जो सही है छितरी हुई बस्ती। कोया लोगों का बसावट पैटर्न किसका? अरे छितरी हुई बस्ती। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पोडू खेती से किस प्रकार का पारिस्थितिक असंतुलन सबसे अधिक बढ़ता है? वो जो सबसे अधिक जो बढ़ता है वो है मिट्टी का कटाव से बनता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, 42 नंबर का प्रश्न है, कौन सा कारण पेंगुल में कृषि विकास को बाधित करता है? कौन सा कारण है जो कृषि विकास को बाधित करता है? तो वह जो है दोस्तों तकनीक का अभाव, यानी तकनीक जो है वहाँ पे उपयोग नहीं करते, इसलिए वहाँ पे कृषि विकास को बाधित करता है। अगला प्रश्न, कोया जनजाति की पूजा स्थलों का स्वरूप किस संस्कृति को दर्शाता है? किस संस्कृति को दर्शाता है दोस्तों? देखिए वह जो है प्राकृतिक संस्कृति को दर्शाता है, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। बांस का उपयोग किस गतिविधि से जुड़ा नहीं है? बांस का उपयोग किस गतिविधि से जुड़ा नहीं है? घर से, टोकरी से, फर्नीचर से, खाद्यान्न संग्रह से, तो वह है जो दोस्तों फर्नीचर से जुड़ा नहीं है, ओके। आगे बढ़ते हैं, पोडू खेती का सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव क्या है? सामाजिक प्रभाव क्या है? जनसंख्या वृद्धि, खेत छोटे होना, आजीविका स्थिर होना, खेती आसान होना। तो इसका सही जो उत्तर है दोस्तों आजीविका का स्थिर होना, ओके। अगला आगे बढ़ते हैं, कोया लोगों की आहार पद्धति किसके अनुरूप है? बाजार उपलब्धता, स्थानीय पर्यावरण, शहरी खान पान, आधुनिक कृषि। तो इसका सही उत्तर जो है स्थानीय पर्यावरण, ओके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, पेयजल हेतु 30 मिनट दूरी तय करना किस समस्या को दर्शाता है? वह जो है दोस्तों किस समस्या को दर्शाता है? जल की कमी, जल की कमी को समस्या को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कोया जनजाति की पशुपालन पद्धति में सबसे अधिक कौन सा पशु है? हमने इससे पहले भी चर्चा किया था दोस्तों, वह जो है बकरी, ओके। आगे बढ़ते अगला प्रश्न, पोडू खेती से कौन सी समस्या भविष्य में और गंभीर हो सकती है? वह जो है दोस्तों जंगलों को समाप्त होना, जंगलों को समाप्त होना, ओके। आजकल जंगल बहुत काटे जा रहे हैं दोस्तों, जंगलों को काटा जा रहा है, हमें उसे तुरंत ही रोकना चाहिए,
नहीं तो पर्यावरण पर इफेक्ट गिरेगा, प्रभाव होगा और हमें भविष्य में वह दिखाई देगा। ओके, तो हमें जो है पेड़ों को काटना कम करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पेनगुल गांव का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत आता है? पेनगुल गांव का जो उदाहरण है किस विषय के अंतर्गत आता है? वह जो है दोस्तों भूगोल एवं सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद जो है मेथोडोलॉजी से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे एक 20 प्रश्न है दोस्तों। दोस्तों ये मैं क्लास ये अपलोड कर दूँगा, एक बार आप बता दीजिएगा कि क्या मैं आपको डायरेक्टली ये प्रश्न PDF के माध्यम से टेलीग्राम पर दे दूँ। अगर आप चाहते हो तो मैं वहाँ सीधा दे देता हूँ, आप उसे देखकर प्रैक्टिस कीजिएगा और कुछ डाउट्स वगैरह रहा तो वहाँ पे टेलीग्राम पे मुझे बता दीजिएगा दोस्तों। आपके कमेंट के लिए मैं इंतज़ार करूँगा, उसके हिसाब से मैं भी जो टेलीग्राम ग्रुप है वो बना दूँगा, वहाँ पे जो भी चीज़ें आएगी उपलब्ध करवा दूँगा। धन्यवाद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल से बने रहने के लिए। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिएगा। और इसमें से बहुत सारे प्रश्न हैं दोस्तों, कुछ स्टैटिकली प्रश्न हैं जो तथ्यात्मक प्रश्न इसके अंतर्गत हैं, वो मैंने नहीं दिए थे, उनको मुझे एक बार कमेंट में बता दीजिएगा दोस्तों। मैं बता देता दोस्तों, एक बार आप बता दीजिएगा।